नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर निमंत्री माकड़ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा और उससे जुड़े कुछ मान्यताओं के बारे में। आयुर्वेदा क्या है? अगर कोई लेमन से पूछ लिया तो वो बताएंगे कि मेरे किचन में जो मसाले हैं ना, हींग है, जीरा है, अजवाइन है, वो आयुर्वेदा है। कोई थोड़ा जानकार होगा तो वो कहेगा कि आंवला है, सुदर्शन है, वो आयुर्वेदा है। मैं कहूँगी जी नहीं, वो आयुर्वेदा नहीं है, वो सिर्फ आयुर्वेद का एक भाग है। आयुर्वेदा एक बहुत ही डीप रूटेड साइंस है जो कि हमारे आचार्यों ने बहुत ही अध्ययन करके उसको वैज्ञानिक रूप से संकलित करके हमारे सामने रखा है, तो वो आयुर्वेदा है। आजकल आयुर्वेदा के नाम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो फिर चाहे सोशल मीडिया हो या फिर हमारे आसपास की दुनिया हो। उसी चीज़ों के बारे में आपको बताना और उस पर थोड़ा प्रकाश डालने के लिए मैं आज आपसे बात करूँगी। अभी के समय में जो कोरोना चल रहा है, तब हमारे सरकार श्री की तरफ से और हमारे आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस मिल रही है, उसका पालन करना वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में अभी चल रही है और जो आयुर्वेदा को पॉल्यूट कर रही है। मैंने अभी कहीं सोशल मीडिया में देखा कि 10 मिनट में आप अपनी प्रकृति जानें और 10 मिनट में आप आयुर्वेदा को पहचानें। अब और वो भी सर्टिफाइड नहीं था। तो अब अगर 10 मिनट में हम अगर अपने पूरे साइंस को जान सकते, तो हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स 5.5 साल पढ़े हैं, उनका क्या, वो क्या अगर 10 मिनट में ये साइंस जाना जाता तो वो क्या कर रहे थे? तो मेरा जवाब यही है कि 10 मिनट में कोई साइंस नहीं जान सकता। उसके लिए आपको सर्टिफाइड होना ज़रूरी होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, हमारे पार्लर वाली आंटीज़ और लेडीज़ जो होती है, वो हर्बल के नाम पे कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं, कहते हैं ये आयुर्वेदा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये ले जाओ। हम ले आते हैं, यूज़ भी करते हैं हर्बल के नाम पे ना, आयुर्वेद पे विश्वास करके। लेकिन फिर दूसरे महीने वापस दूसरा पैक लेने जाना पड़ता है। क्यों? अगर आयुर्वेदा है तो वो तो हमारे रोगों को जड़ से नाबूद करता है, तो फिर ये दूसरे महीने क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि ये आयुर्वेद के नाम पर चल रहे एक दूसरा पोल्यूशन है। और अगर ऐसी ही कोई भी पैथी ले लो, अगर होम्योपैथी ले लो, तो उसमें भी लोग कहते हैं खाओ खाओ, छोटी सी दवाई है ना, 4 गोली है, क्या कर लेगी, खाओ खाओ खाओ, कुछ नहीं होता। छोटी सी 4 गोली क्या कर सकती है, वो अगर आप कोई सर्टिफाइड डॉक्टर से जाके मिलोगे तब आपको पता, और वो आपको जो सही दवाई देंगे और फिर वो 4 गोली क्या कर सकती है, तब आपको पता चलेगा। ऐसे खाओ खाओ करके आप उसे नहीं खा सकते। दवाइयों के टाइम के बारे में, अब आयुर्वेदा है, दवाई कब ले सकते हो, ये दवाई कब लेते हैं? अरे कभी भी ले सकते हैं, नेचुरल है, हर्बल है। आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं होता। जी नहीं, आयुर्वेद में भी टाइम फ्रेम होती है। हमारे आचार्यों ने पूरे 24 घंटे को गिन के उस हिसाब से उसकी टाइम फ्रेम बताई है। कौन से दोष को हमें टारगेट करना है, उस हिसाब से हमें समय तय करके वो दवाई उसी टाइम पे देनी रहती है और तभी हम उसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट पा सकते हैं। तो ये बात थी टाइम फ्रेम की। अब ले लेते हैं सर्जरी की बात। आजकल सोशल मीडियाज़ में सभी सर्जरी दिखाई जाती है। हम क्यों ट्राई नहीं करते? नहीं, हम नहीं कर सकते, वो तो एक साइंस है ना भाई, हम थोड़ी कर सकते, हम थोड़ी सर्टिफाइड है। तो ये हमारा भी साइंस ही है। हमारे साइंस में जो पंचकर्म है वो सर्जरी के बिल्कुल बराबर है। जितना सर्जरी में ध्यान रखना पड़ता है, उतना ही ध्यान एक डॉक्टर को पंचकर्म करते वक्त रखना पड़ता है। 5.5 साल पढ़ के बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद हम इस क्षेत्र में कुछ
अपना योगदान देते हैं। किताबें पढ़ पढ़ के या फिर सब सुन के सिर्फ आप आयुर्वेद को यूज़ करके जो ये पॉल्यूशन है उसे फैलाना लोग बंद करेंगे, तभी ये साइंस ऊपर उठ सकेगा। हल्दी 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 पर आज डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है वो अभी कैंसर के लिए उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे कंट्रीज़ में तो चल ही रहा है, लेकिन वहाँ पे भी चल रहा है। अगर वो एक इतनी सामान्य चीज़ होती तो क्या इतने वैज्ञानिक उस पर इतना रिसर्च करते? नहीं ही करते ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक इतना डीप रूटेड, इतना गहरा साइंस है कि उसको समझने के लिए इतना ऊपर सतही साइंस नहीं है, उसको समझने के लिए उसको समय देना पड़ता है। तो मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आयुर्वेदा को जानिए, उसको सही मायने में समझिए और उसका उपयोग करें, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे। और मेरे जो भी साथी भाई बहन हैं, जो भी सर्टिफाइड है, जो आयुर्वेद को जानते हैं, उससे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आयुर्वेदा के बारे में आपके आसपास जो ऐसे पोल्यूशन फैले हुए हैं उसको दूर करिए, लोगों को आयुर्वेद के बारे में अवेयर करिए और उनको बताइए कि वो क्या है और उसको सही मायने में उपयोग करवाना सिखाइए, ताकि जो आपके आसपास के लोग हैं वो उसका मैक्सिमम यूज़ करके हमेशा स्वस्थ बने रहे। मेरा आज का वीडियो इसी अवेयरनेस के लिए था कि आपके आसपास फैली हर्बल के नाम पे चल रहे बहुत बड़े बाज़ार में से सही क्या है वो पसंद करें, वो चुनें और आपके आसपास रहे जो भी सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे आयुर्वेद के बारे में सलाह मशवरा लेकर ही उसको अडॉप्ट करें, उसको अपनाइए और उसके साथ चलिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आयुर्वेदा को सही मायने में जानकर फिर आप उसको अपनाएंगे ना, तो ये जो भी आजकल चल रहा है, जो भी बीमारी है या जो भी है, वो आपको छू तक नहीं पाएगी। तो ये थी आयुर्वेदा के लिए अवेयरनेस की बात। ऐसे ही दूसरे वीडियोस और दूसरी जानकारी के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।